हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। सो एट्थ क्वेश्चन है अपना, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ व्हीट ग्रेन, डिस्क्राइब इन शॉर्ट। सो ये उसका डायग्राम हो गया। उसमें मेनली 3 पार्ट्स हैं, एंडोस्पर्म, ब्रैन एंड जर्म। सो उसको डिस्क्राइब करते हैं अपन थ्योरी में। The percentage of endosperm, germ, and bran of the cereal are 83, 14.5% and 2.5% respectively. So endosperm का 83% होता है ग्रेन में, germ का 14.5% होता है और bran का 2.5% होता है। सबसे पहले ब्रैन और पैराग्राफ पे आते हैं। The outer layer epidermis of the cell consists of thin-walled, long rectangular cells। जो एपिडर्मिस होती है सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है सीरियल की, जिसमें थिन वॉल लॉन्ग रेक्टेंगुलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस इज द हाइपोडर्म ऑफ वेरिंग थिकनेस। सो नेक्स्ट लेयर होती है हाइपोडर्म, जिसकी थिकनेस वेरी करती है ग्रेन टू ग्रेन। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्प टियर्स ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द सीड। ओके, सो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है पेरिकार्प की, वो जब सीड राइप होता है, पकता है, तो वो टियर हो जाती है। And in mature grain, they are represented by a layer of branching hypha-like cell called tube cell। जो मैच्योर ग्रेन रहते हैं उसकी आउटरमोस्ट लेयर जो होती है, इनरमोस्ट जो लेयर होती है, उसमें हाइफा लाइक सेल्स रहते हैं। मीन्स दे आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सेल्स, जिन्हें हम ट्यूब सेल्स बोलते हैं। द सीड कोट और द टेस्टा इज अ थिन सिंगल और डबल लेयर। देन जो सीड कोट होती है उसे टेस्टा भी बोलते हैं, जो कि सिंगल लेयर और डबल लेयर भी हो सकती है। द इनर लेयर ऑफ टेस्टा और वीट इज ऑफन डीपली पिगमेंटेड विच गिव्स द ग्रेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर। जो इनर लेयर होती है टेस्टा की, वो डीपली पिगमेंटेड रहती है, जो हर एक ग्रेन को उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टू टेस्टा इज़ अ हाइलीन लेयर। देन टेस्टा के बाद हाइलीन लेयर आती है, जो कि न्यूसेलर टिश्यूज से बनती है और कलरलेस होती है एंड डिवॉइड ऑफ एनी ऑब्वियस सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर कुछ क्लियर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट इज एलुरॉन सेल लेयर। द एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय वन और मोर लेयर ऑफ सेल नोन एज एलुरॉन। सो जो हमारा एंडोस्पर्म होता है, जहाँ पे हमारा फूड स्टोर रहता है ग्रेन का, वो कवर्ड होता है एक लेयर ऑफ सेल से, जिसे हम बोलते हैं एलुरॉन। In wheat, the aileron is single layer of thick-walled cubical cells। Wheat में single layer होती है which has thick-walled cubical cells, जो कि 7% contribute करता है grain weight को। The cell contains about 20% each of protein, oil and mineral matter। So grain में 20% of protein, 20% of oil and mineral matter present रहता है। ये सेल्स निकोटिनिक एसिड में भी रिच रहते हैं और एलुरन सेल में कुछ ग्रेन्स ऑफ फाइटिक एसिड और कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है। देन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म itself consists of cells of various size, shape and different composition। The endosperm cell consists mainly of starch and protein। So जो एंडोस्पर्म होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स एंड साइज एंड शेप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और उसमें मेनली स्टार्च एंड प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। द स्टार्च बीइंग इन अ फॉर्म ऑफ स्पेरिकल ग्रैन्यूल विच आर सिंगल ग्रैन्यूल और टाइटली पैक्ड टुगेदर। इसमें जो स्टार्च होता है वो स्पेरिकल ग्रैन्यूल के फॉर्म में होते हैं, या तो वो सिंगल ग्रैन्यूल होता है या फिर वो पैक्ड कुछ ग्रैन्यूल्स मिलके बनते हैं। और वो किस में एम्बेडेड रहते हैं? प्रोटीन मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं स्टार्च ग्रैन्यूल्स। द साइज एंड द शेप of the starch granule in the endosperm cell vary from one serial to another। So जो starch का shape and size है वो serial to serial vary करता है। Then last is embryo। The germ or embryo consists of many parts। embryo को हम germ भी बोलते हैं, इसमें काफ़ी parts होते हैं
और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एंडोस्पर्म बाय स्क्यूटैलम। ये जो एम्ब्रियो होता है वो एंडोस्पर्म से स्क्यूटैलम के थ्रू सेपरेट होता है, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ मोबिलाइजिंग द स्टोर्ड फूड इन द एंडोस्पर्म एंड ट्रांसमिटिंग दैम टू द एम्ब्रियो व्हेन ग्रेन टर्मिनेट्स। तो इसका फंक्शन होता है एम्ब्रियो का, सॉरी, एंडोस्पर्म का फंक्शन बताया है कि वो जो स्टोर्ड फूड रहता है उसे एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र करता है जब सीड जर्मिनेट होता है, उसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी फूड प्रोवाइड करता है। द जर्म एंड द स्क्यूटैलम आर रिच इन प्रोटीन एंड फैट। जो स्क्यूटैलम और जर्म होते हैं वो प्रोटीन एंड फैट में रिच होते हैं, और जो मेनली बी विटामिन होते हैं ग्रेन में वो स्क्यूटैलम पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। सो ये था ग्रेन का स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रिप्शन। Next, write the classification of vegetables with example. So these are 7 marked question. So उस तरीके से हमने कवर करे हैं. Vegetable are classified according to the parts of the plant consumed or color of the vegetable according to the nutritive value. Nutritionally they are classified into 3 groups. So nutritionally उनको 3 groups में divide किया गया है. Green leafy vegetables, roots and tuber and other vegetable. Green leafy vegetable में examples हैं agathi, amaranth, coriander leaves, drumstick leaves and spinach. Root and tubers में है beetroot, carrot, onion, potato, radish and sweet potato. Then other vegetable includes with bitter gourd, bottle gourd, brinjal, beans, cauliflower, cucumber and ladyfinger. सो इनके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हम देखते हैं. फर्स्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. दे आर एक्सेलेंट इन कैरोटीन विच आर कन्वर्टेड टू विटामिन ए. सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल विटामिन एंड मिनरल्स के गुड सोर्स होते हैं और इसमें कैरोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में. देन सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कोलोकेसिया लीफ में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैरोटीन होता है और सबसे लीस्ट होता है कैबेज में. ओके, द ग्रीनर द लीव्स द हायर द कैरोटीन्स. जो जितनी डार्कर ग्रीन लीफ होगी हमारी वेजिटेबल्स की उतने ही ज़्यादा उसमें कैरोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे. देन बी कैरोटीन्स आर ऑल्सो गुड एंटीऑक्सीडेंट. जो बीटा कैरोटीन होता है वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंट करता है. देन green leafy vegetable also contain vitamin C, iron, calcium in fenugreek and drumstick leaves. So green leafy vegetables में vitamin C, iron और calcium mainly fenugreek and drumstick leaves में पाया जाता है. Then comes roots and tuber group. Gives more calories compared to green leafy vegetable because they contain more starches. So these provide more calories and energy क्योंकि ये ज़्यादा starchy होते हैं. Carrot contain high amount of carotene, though this amount is lower when compared to the content present in the green leafy vegetable. So carrot में सबसे highest amount of carotene रहता है इस group में, but वो green leafy vegetable से ज़्यादा नहीं होता है. Roots and tubers are fairly good source of vitamin C. और विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं roots and tuber. Then other vegetable contributes to the fiber content of the diet. जो मेन फाइबर्स हमें मिलते हैं वो अदर वेजिटेबल वाले ग्रुप से ही मिलते हैं. देन कैप्सिकम कंटेन विटामिन सी. कैप्सिकम में अच्छा विटामिन सी पाया जाता है. और प्लांटेन ग्रेन कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ आयरन. इसमें आयरन काफ़ी अच्छा रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन डिटेल अबाउट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. सो ये टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर करा है. आप चैनल पर जाके इसे पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. देन एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स. ये भी मैंने डिटेल में कवर करा है जिसमें 7 मार्क क्वेश्चन आराम से हो जाएगा और इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं. सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और ऐसे ही आगे हम क्वेश्चंस कवर करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.